जिन्हें कुर्सी नहीं मिली है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, घर जाना ना तो अपने बाप के तलवे चूमना, माँ के हाथ चूमना, कहना बाप से कहना बा तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने कुर्सी पे बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना। और मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना है, वरना कितने ऐसे भी हैं कि दाढ़ियां भी होंगी, टोपियां भी होंगी, सजदे भी होंगे, निशान भी होंगे, तस्बीह भी होगी, बात जलसे की आई होगी तो शिर्क बिदअत कह के घर बैठ गए होंगे। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना और यह अकीदा दिया, बेटे किसी की अपनी राय ना मानना, अगर मानना तो बरेली वाले का मसलक मानना, और जिसका मसलक ये सिखाता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए, ये उन्हीं का मसलक सिखाता है जिनके मसलक ने हमें ये बताया वो जो न थे तो कुछ न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझ रहे ना आप मेरी बात? वो जो न थे, आप भी पढ़िए नात। और कैमरे वालों, ये मौलवी का मुंह कैच करने आते हो, कभी आशिकों के भी चेहरे दिखा लिया करो यार, दिखाया करो कि सिर्फ कुर्ता टोपी वाला हुजूर से प्यार नहीं करता, ये पैंट शर्ट वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये हल चलाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये स्कूल जाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये छोटे बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, बच्चों का इश्क बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। एक साहब को मैंने कहते सुना, वो कह रहे थे, बोले भाई ये बेवकूफ लोग हो, तुम जाहिल लोग हो, मैं अगर आवाज मेरी मेंबर वालों तक पहुंच रही हो तो मैं मशवरा दूंगा, खुदारा सामईन को गालियां ना दिया करो। एक साहब कह रहे थे माइक में खड़े होकर, बेवकूफ हैं ये सारे। मैंने कहा होश कर, खुद सोच, तू पैसे लेके आया है, ये हुजूर के इश्क में फ्री में आए बैठे, तू इन्हें बेवकूफ कहता है? फैसला घर जाके करना, बेवकूफ तू था या ये थे जो फ्री में आके बैठे थे। मैं कभी नहीं गाली देता, मैं तो कहता हूँ यार जब ये मेंबर वाले दुआएं किया करें तुम आमीन कह दिया करो, हो सकता है किसी का रिश्ता रब से इतना करीब हो, इधर आमीन निकले उधर मकबूलियत की सनद अता कर दी जाए। तो ये अजीब मसला है, और ये रंग होते हैं इश्क के, ये सबको नहीं लगा करते, ये सबको नहीं लगा करते। ये बच्चे बैठे ना, उस बच्चे ने नारा लगाया ना, मुझे फिलिस्तीन का एक बच्चा याद आया, उसका इंटरव्यू आज पूरी दुनिया सुन रही है। उससे इंटरव्यू वाले ने पूछा था, बताओ ये इतनी गोलियां लग रही हैं, बमबारी हो रही है, ये तुम्हारे इतने जख्म हैं, तुम्हें कैसा लगता है? तो वो मेरे ख्याल से बच्चा बहुत होगा तो 5 साल या 6 साल का होगा। मालूम उस बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो 6 साल का बच्चा कह रहा है हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब इम्तिहान ले रहा है। कहा हम हंसते हंसते इम्तिहान देंगे, हम जान तो छोड़ सकते हैं, अपने रब की जात को नहीं छोड़ सकते। ये बच्चों का इश्क होता है। और याद रखिएगा, चाइना जितने चाहे आइटम बना ले, अमेरिका जितने बड़े चाहे आइटम बम बना ले, दुनिया का कोई भी मुल्क जितना बड़ा चाहे बारूद तैयार कर ले, हर फैक्ट्री नए से नए आलात बना सकती है, लेकिन बहादुर बेटे सिर्फ फिलिस्तीन की माएं पैदा कर सकती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ फिलिस्तीन की माएं पैदा कर सकती हैं। किसी मुल्क की मां ने ऐसा जिगर वाला बेटा नहीं दिया जैसे जिगर वाले आज तक फिलिस्तीन में पैदा हो रहे हैं। हाँ, हम सलाम करते हैं जो आज भी मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। अल्लाह उन मजलूमों की हिफाजत फरमा, उन मजलूमों की हिफाजत फरमा। बात समझ में नहीं आती, हम ना कल किसी आतंकवाद के साथ थे ना आज किसी आतंकवाद के साथ, और हम तो दावे के साथ कहते हैं आतंक को मिटाया ही इस्लाम ने। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे नहीं डर लग रहा है, इसलिए कि ये मेरी जान मेरी नहीं मेरे रब की है, बेशक मेरे रब की दी हुई है। अगर ये चली गई फिर भी हमारा यही नारा होगा, जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
इस्लाम कल भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ, अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद फरमा, मालिक उन बच्चों की मदद फरमा। भेजना मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर इंतजार है किसी मोहम्मद बिन कासिम का। यारा भेज फिर खालिद बिन वलीद को, मालिक भेज फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को। खुदा की कसम वो बच्चे शहीद तो हो रहे हैं लेकिन दीन नहीं छोड़ रहे। मैंने एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर में 3 छोटे छोटे बच्चे, तीनों बच्चों की उम्र तकरीबन 5 साल से कम थी, और वो बम धमाके के बाद उनके चेहरे पे धुआं लगा है, लेकिन फौरन बाद हाथ में झंडा लेके अपने मुल्क का मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुल्क का झंडा लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उन जिगर वालों को, खुदा सलामत रखे उन मजलूमों को, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। और तुम तो खाते पीते लोग हो, तुम फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे और उन बच्चों को दीन सिखाइए हुजूर का, बच्चों को दीन। बहुत बड़ी महफिल में आज बैठे, नसीब की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा जो वहाबी उठ के चला जाए, जो देवबंदी उठ के चला जाए। मैं कहता हूँ सारे आके बैठो, सुनो बरेली वाले कैसी महफिल सजाया करते हैं। और मेरा दावा है, इंसाफ की ऐनक लगाओ, तासुब का चश्मा हटाओ। जलसा खत्म होने से पहले तुम्हें कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसकी महफिल सजी है आज? सारे बोले, सारे। ये महफिल आज जो सजी है सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और भाई मेरा मशवरा है, उनसे टक्कर ना लेना। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और सरकारे गौसे पाक की शान क्या है जानते हो? कभी उन्हें तोलने की कोशिश न करना, कभी नापने की कोशिश न करना। सरकार गौसे पाक। मैं एक मशवरा और देता हूं उन मुजावरों को जो अगरबत्तियां बेच के अमीर हो गए हैं और हमारे सीधे साधे मुसलमानों के हाथों से इस्लाम की पहचान छीन करके गैरों के निशानियों के धागे उनकी कलाइयों में बांध करके उनके बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। इन इस्लाम के शहजादों को रंगीन धागे न दो। अगर इनके हाथ में देना है तो मोहम्मद अरबी का दामन दो, अगर इनके हाथ में देना है तो इस्लाम की पहचान दो। इनके हाथों में धागे पहना करके इनकी जेबें काटने की कोशिश न करना। सुने सरकार गौसे पाक को, आज भी गौसे पाक से चिढ़ने वाले लोग हैं, कल भी गौसे पाक को लोग तोलने आए थे। कुछ लोगों को चिढ़ हुई गौसे पाक से, बड़े चर्चे हो रखे हैं इनके। चलो आज इन्हें चल के नापा जाए, इन्हें चल के तोला जाए। क्या किया जाए? जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, उसने कहा मेरे बेटे को लिटाओ चारपाई में। कहा कैसे? कहा उनकी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा, उनकी पावर का पता चल जाएगा। क्या करना है? कहा कफन में लिटा के लेके चलते हैं, अगर वली होंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कहा क्या कहना है? कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। हट्टा कट्टा नौजवान चारपाई पे लिटाया, लेकर के बगदाद वाले की चौखट पे आए। एक ने जाकर के कहा हुजूर जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। सरकार गौसे पाक ने कुछ नहीं किया, वुजू किया, उठ करके सीधे जनाजे के करीब आए हैं। आकर के कहा सफे बंदी की जाए, सब बंदी की जाती है। अब जरा सोचो तो सही, वो बगदाद वाला गौसुल वरा जिसकी महफिल में लाखों लोग आया करते थे, जो खुद कहता है मैंने दीन की तबलीग सबसे ज्यादा तकरीरों से की है। अब वो लोग जो जलसों की मुखालफत करते हैं, कान खोल करके सुने, जलसों की मुखालफत न करना। ये जलसे वो है जिनकी वजह से ताड़ियां सलामत हैं, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर नूर सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर ये अमामे सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से मसलके आला हजरत का नारा गलियों में लग रहा है। जब तक ये जलसे होते रहेंगे, बगदाद वाले के चर्चे होते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, माशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। मरहबा मरहबा मरहबा।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, गैरतदार माओ का अगर दूध पिया आवाज निकाल के दिखाओ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या अल्लाह सलामत रखे। सीखना इस बच्चे से कल सुबह को, और गौर करना हम किधर हैं और बच्चा किधर है। मैं तोलने वाला कोई नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, बस सुनिएगा मेरी बात, सुने जो मैं अर्ज कर रहा था। कई बार ना लोग बड़ी आसानी से टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, जी जलसों का कोई फायदा नहीं, तुझे पता कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम जब दिल नहीं लगता है ना तो हम अपने महबूबों की महफिल सजा लेते हैं। क्या होता हमारे जलसों में, कोई हुजूर की जुल्फों की बातें करता है, कोई उनके चेहरे की बात करता है, कोई उनके कद की बात करता है, कोई कहता उनकी बातें बड़ी प्यारी थी, कोई कहता उनका लहजा बड़ा मीठा है। खुदा की कसम जब ये बातें होती हैं तो हमारे आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। यही है ना बस हुजूर से इश्क का मामला, यही है। और जिसे जिससे इश्क होता है उसी की बातें करता है, जिसे जिससे इश्क होता है बोले उसी की बातें करते हैं। क्रिकेट के शौकीन जहां बैठेंगे क्रिकेट की बातें करेंगे, फिल्मों के शौकीन जहां बैठेंगे फिल्मों की बातें करेंगे। खुदा की कसम दौलत के शौकीन जहां बैठेंगे कमाई की बातें करेंगे। खुदा की कसम मुस्तफ़ा के शौकीन जहां बैठेंगे मदीने वाले की बातें करेंगे। जिंदाबाद है ना, मदीने वाले की बातें करेंगे। सुने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपसे पूछा कि आप फरमाते मैंने सबसे ज्यादा तबलीग दीन तकरीर के जरिए की है। हुजूर कैसे? कहने लगे मैं, अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा, मैं सिर्फ पढ़ाता था। एक दिन हुजूर आए ख्वाब में, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते? कहने लगे हुजूर मुझे नहीं आती है। फरमाने लगे मुंह खोलो, मेरे नबी ने इतना कहा। सरकार को से पाक फरमाते मैं मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। सुनना, मैं बात बताने लगा हूं, कितनी मरतबा? 7 मरतबा लुआब डाला। कहते हैं फिर ख्वाब देखा अली आए, कहने लगे बेटे मुंह खोल। कहते मैंने मुंह खोला, 6 मरतबा मौलाए कायनात ने लुआब डाला। गौस पाक फरमाते मैंने कहा बाबा हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। अब वो गौर करें जो कहते हैं हुजूर बड़े भाई की तरह हैं, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह माज़अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अब्दुल कादिर अली अली है, नबी तो नहीं हो सकता ना, अली अली रहेगा, नबी नहीं हो सकता। कहा बाबा क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने 7 बार लुआब डाला, अली ने 6 बार इसलिए डाला कहीं तादाद में अली नबी के बराबर ना हो जाए। ये है फरमाते वो से पाक फरमाते हैं सुनिए, ये जो मैं तकरीर करता हूँ, ये जो तासीर है ना, ये हुजूर के लुआब का असर है। और कहते हैं अगली बात सुने, फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर में जितना ज्यादा असर होगा समझ लेना उसको उतना ही मेरा फैज ज्यादा मिला होगा। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उस पर उतना ही मेरा फैज ज्यादा होता है। हाँ, तो ये सरकार गौसे पाक की शान है। तोलने की बातें की, नापने की बात की ना, अट्टा कट्टा जवान लेटाया, का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आगे खड़े हो गए। जैसी नमाज जनाजा पढ़ा के फारिग हुए ना, गौसे पाक तो चले, टट्टा मारा, कहने लगे ओए उठना, अब मजा आया, अब खिंचाई करेंगे अब्दुल कादिर की। जैसे कहा ना उठ, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे ने कहा भाई उठता क्यों नहीं? बस चले गए, फिर भी कोई नहीं उठा। जब कफन खोलना गया फिर हाथ पकड़ के हिलाया, नब्ज पकड़ी तो थम से की थी, कब बोलता क्यों नहीं? बगदाद वाले ने कहा तुम नहीं जानते हो जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे कयामत तक उठ नहीं सकता है। कभी तोलना मत, ये सरकार गौसे पाक है और आम जात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम एक बात कह जाऊं, तवज्जो है आप? चलें आगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। गौर कीजिए, सरकार गौसे पाक पैदाइशी वली है। फरमाते हैं मेरे बचपन का जमाना था, मैं ना बच्चों के साथ बाहर निकला और बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था। बचपना तो सभी के साथ गुजरा है ना,
हमारे साथ भी बचपना गुजरा, आपके साथ भी, आपके साथ बचपना कितना शातिर होता सब जानते हैं। कहते हैं बैल को घेर लिया बच्चों ने, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। कोई पूंछ खींचता, कोई कान खींचता, कोई पैर पकड़ता बच्चे बैल का। गौस पाक फरमाते मैंने भी पूंछ पकड़ ली जाके। कहते जैसी मैंने पूंछ पकड़ी ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, मुझसे इंसानों की तरह बोल के कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम तो ऐसा ना करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, तुम तो ऐसा ना करो ना, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। उस पाक फरमाते मैं डर गया, घर की तरफ भाग लिया, घर गया। कहते छुप के कमरे में लेटा। कहते जैसे लेटा आवाज आ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर के पीछे ही आवाज दे रहा हो। मैं दौड़ के जीने पे गया, जैसे छत पे चढ़ा मैं क्या देखता हूँ, मुझे अपनी छत से काबा शरीफ नजर आ रहा था, उसके दाएं बाएं तवाफ करने वाले नजर आ रहे हैं। कहते मैं दौड़ करके नीचे आया, माँ ने देखा शहजादे के माथे पे पसीना, अल्लाह अकबर, माँ हुआ करती है। कहती का बेटे आ, मैंने गोद में लिया, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया। कहने लगे अब्दुल कादिर क्या हुआ है? कहते हैं अम्मी जान बात ये है, बाहर गया तो बैल को पकड़ा, उसने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। जब छत पे गया तो मुझे काबा दिखाई दे रहा था, खुदा की कसम माँ ने बेटे का माथा चूमा, माँ तो माँ हुआ करती है, माथा चूम के माँ ने कहा था, लखते जिगर नूरे नजर क्यों परेशान होता है, तेरी शान रब ने बड़ी आला बनाई है, तू तो दुनिया में बाद में आया है, तेरी आमद के चर्चे पहले हो रहे थे। अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कदम बाद में रखा है, तेरी शान के नारे पहले से लगने शुरू हो गए थे। ये कहने के बाद माने अंदर गई, जाने के बाद 80 दिरहम दिनार थे, लाकर के दिए शहजादे लखते जिगर नूरे नजर है मेरे बेटे का। जी अम्मी जान तुम्हारे बाप ने ये 40 सोने के सिक्के छोड़े हैं, 80 छोड़े हैं, तो भाई हो, 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो तालीम हासिल करो, दूर जाकर के इल्म सीखो। लेकिन अब्दुल कादिर का जी अम्मी याद रखना माँ तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है। का माँ किस लिए नहीं आओगी? का मेरे बेटे घर अकेला है, बेटा भाई अकेला है, जाओ तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। ये सुन के सरकारे गौसे पाक ने आंखों में आंसुओं की सौगात ली है, पलट के जाने लगे हैं। माँ ने आवाज दे के कहा था, ए नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। माँ जानती थी आज की मुलाकात अब्दुल कादिर से आखिरी मुलाकात है, आज के बाद बेटा नहीं मिलेगा। हाँ तुम भी परदेश जाते हो, सबको बीवी सोचती है जब ये परदेश जाएगा मेरे लिए पैसा भेजेगा, परदेश जाएगा मेरे सेवर का इंतजाम करेगा, मगर कभी चेहरा उठा के देखना। बीवी तो मुस्कुरा सकती है लेकिन माएं रोया करती हैं, इसलिए कि माँ को न पैसे की लालच होता है न दौलत का लालच होता है। माँ इसलिए जा रोती है, लगते जिगर जा रहा है, रब जाने कहीं आखिरी मुलाकात ना हो, अब ये मुलाकात हो ना हो, ये सोच के माएं रोया करती हैं। सरकारे गौसे पाक की अम्मी ने कहा था, मेरे लगते जिगर नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। तोड़ करके आया, माँ ने सीने से लगाया, रोती माँ आंसू पोंछे, फिर रुखसत किया, 3 बार आवाज दे करके सीने से लगाया। जब चौथी बार जाने लगे माँ ने कहा अब्दुल कादिर, कहा जी अम्मी का एक बात तो आप मेरी बेटे सुन लीजिए, सरकारे गौसे पाक आए हैं। माँ ने हाथ बढ़ाया है, कहा माँ क्या बात है? कहा मेरे हाथ पे हाथ तो दे बेटे। सरकारे गौसे पाक ने माँ के हाथ पे हाथ दिया, कहा बेटे एक वादा माँ लेना चाहती है, क्या वादे को पूरा करोगे? कहने लगे माँ ये जान भी तेरी है, जबान भी तेरी है, बता कहना क्या चाहती है? माँ ने कहा था अब्दुल कादिर एक वादा करते जाओ मेरे लाल, जिंदगी में कभी भी मोड़ आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना है। ये कह के माँ ने बेटे को रुखसत किया। तारीख गवाह है, तुमने भी सुना होगा, सरकारे गौसे पाक घर से निकले हैं, रास्ते में डाकुओं ने लूटा, सारे मुसाफिरों को लूटा। सरकारे गौसे पाक से भी पूछा था बच्चे तेरे पास भी कुछ है? आपने मुस्कुरा के कहा था हाँ मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के, सारी जेबें तलाश की कहीं नहीं मिला। सबने मजाक समझ के छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा था क्या हुआ, सबको लूट लाए? का सबका सामान ले आए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो कह तो रहा है लेकिन उसके पास मिल कुछ नहीं रहा है, लगता है मजाक कर रहा है। जब डाकू ने बुलाया, कब बुलाओ उस बच्चे को, सरकारे गौसे पाक को बुलाया जाता है। मेरे वक्त का पीर सरकारे गौसे पाक आते हैं, आने के बाद कहते हैं क्या बात है? का बेटे जो तू कह रहा है क्या तूने सच कहा है? का कौन सी बात? क्या
तेरे पास सोने के सिक्के हैं? कहा हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं। कहा रखे किधर हैं? कहा मेरी सदरी के अंदर हैं। कहा किधर हैं? कहा माने रख के सिल दिए थे। कहा निकाल के दिखा। सदरी खोली, बंद खोले गए। जब सदरी की बंद खोले 40 सिक्के जमीन पे गिरे। उसने हैरत से पूछा, कहा बेटे ये तो बता दे, ये सोने के सिक्के झूठ बोल देता तो बच जाते। उसे पाक ने कहा था ये 40 सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता, माँ का भरम टूट जाता। अब मुझे बता तो सकी ये वक्त का अब्दुल कादिर है। अगर माँ कह देती है झूठ नहीं बोलना है तो ठाकुरों के सरदार में ताकत नहीं है जो लहजे को बदल सके, जो तेवर को बदल सके। एक तुम हो, जब घर से जाया करते हो माँ कहती है कब तक आएगा तो कहते हो बस अभी आया। उसके बाद 12 बज जाते हैं, तुम नहीं आते हो। 1 बज जाता है रात का, तुम नहीं आते हो। तुम तो यारों के साथ बैठ करके चौराहे पे चाय पिया करते हो। तुम्हें क्या पता माँ की हालत क्या है। तुम तो दोस्तों के साथ खट्टे उड़ाया करते हो। तुम्हें क्या पता माँ कितनी बेकरार है। तुम तो यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती किया करते हो, होटल ढाबों पे खाने खाते हो। काश तुझे पता होता माँ ने तेरे बगैर लुकमा नहीं खाया है, उसे तेरे आने का इंतजार है। जब बेटा आएगा तब खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तब मैं पानी पीऊंगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ से झूठ ना बोला करो। और हालत ये होती है जब रात को 1 बजे तुम घर में आते हो, माँ आवाज दे के कहती है घड़ी देख रहा है कितने वक्त आया है, 5 मिनट को कह के गया था, कितना टाइम हो गया है। तो तुम कहते मुंह बंद रखा कर, ज्यादा ना बोला कर। देखो मेरे हाथ जुड़े गए, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ को जवाब ना देना, कभी उसके लहजे पे लहजा ना बिगाड़ना, उसके डांटने पे तुम गुस्सा नहीं होना। आज तुम्हें माँ की आवाज बोझ लगती है। तुम जानते हो आज जब तुम देर से आते हो सिर्फ माँ होती है जो तुम्हारे खाने का इंतजार करती है, सिर्फ माँ होती है जो तेरे बगैर नहीं खाती है। याद रख जिस दिन ये माँ सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, तू 1 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरे खाने की फिक्र नहीं होगी। कोई दस्तरखान पे तेरी राह नहीं तकेगा, कोई देर से आने को कोई नहीं पूछेगा। आज माँ के पूछ लेती है, तुम्हारे लहजे बिगड़ जाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ ठाटा करे मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लिया करो, इसलिए कि माँ की जबान में माँ नहीं बोला करती, माँ के लहजे में जिब्रील का लहजा होता है, माँ की मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। और तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये तेरी दुश्मन नहीं है, खुदा की रहमत है। तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये दुश्मनी में नहीं, तेरे प्यार में गुस्सा हो रही है। याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएगी उस दिन तू रात को 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई पूछने वाला नहीं होगा अब तक कहाँ था, कोई नहीं पूछेगा इतनी देर से क्यों आया है। उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ है वो लहजा जो कभी रात को 1 बजे आवाज आती थी, कभी 2 बजे आवाज आती थी, कभी 3 बजे आवाज आती थी। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ की इज्जत किया करो, इसलिए कि तेरी मेरी औकात क्या है। माँ तो वो जात होती है जिसके लिए अंबिया ने आंसू बहाए हैं, खुद मेरे नबी रोए हैं। सोच तो सकी 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे खुदा ने महबूब को अता किए थे, लेकिन एक दिन मस्जिद में आए 10,000 की जमात खड़ी है, सारे उठ के खड़े हो गए हुजूर को देख के। आका की चीख निकल जाती है। उमर फारूक आजम ने कहा था या रसूल अल्लाह आज अचानक क्यों रो दिए। कहने लगे उमर आज माँ की याद ने रुला दिया है। कहा किस लिए। कहा जब मैं छोटा था तब माँ ने देखा था, काश आज मेरी माँ होती, इन 10,000 को मेरे लिए खड़ा होता देखती, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। इस ख्याल ने रुलाया है। ए उमर मैं उस वक्त माँ ने मुझे देखा जब मैं बहुत छोटा था, आज माँ होती सूरज को पलटते देखती माँ कितनी राजी होती, चांद के 2 टुकड़े होते देखती माँ कितनी राजी हो जाती, दरख्तों को चल के आता देखती कितनी राजी होती, पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती कितनी राजी हो जाती। उमर की चीख निकलती है, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है। मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर आज भी माँ की याद टुकड़े टुकड़े कर देती है दिल को। आका कैसे आती है। तब मेरे नबी ने कहा था उमर मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और हुजरे आयशा के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, हल्के से पर्दा हटता, अंदर से मुबारक आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ के बंदे की खिदमत में। कहा किस लिए। कहा सुन उमर अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। वाह वाह वाह, इसमें है ही नहीं।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या उम्दा गुफ्तगू है, सुभान मरहबा सुभान अल्लाह, मरहबा। मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार। माँ की इज्जत करना, ना बोला करो माँ से झूठ। माँ बड़ी सीधी होती है, माँ बड़ी सीधी होती है। जानते हो कोर्ट मुकदमे में मुजरिम करार दे देते, सारे गवाह भी इसके खिलाफ होते हैं बेटे के, सारे मुकदमे भी होते हैं, बेटा जेल काट के भी आ जाए, लेकिन कोई माँ से कहे तेरा बेटा चोर है, कहती नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। ये माँ होती है यार। माँ नसीबों से अल्लाह अता करता है, नसीबों से अता करता है, हर किसी को माँ नहीं मिलती। हम लोग जानते हैं, मुसाफिर हैं हम लोग, रात दिन सफर में रहते हैं, ये उलमा सफर में रहते हैं, और जो सफर में रहते होंगे मालूम है। जानते हो हमारी माँ ने भी हमें मोबाइल में देखा है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, मगर जब भी बात होती है ना, उसका पहला जुमला होता है मेरे बेटे खाना खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं। जबकि 1000 तरह के खाने हमारे दस्तरखानों पे होते, लेकिन माँ मुतमईन नहीं होती है, उसका पहला जुमला होता है बेटे पेट भरा है कि नहीं। यार माँ है ना, इसे प्यार करो, माँ है इसे इज्जत दो। आज माँ बूढ़ी हो गई है, दांत गिर गए उसके, मसूड़े हैं, सूखी ठंडी रोटी नहीं कटती उससे। वो कहती है बेटे अपनी बीवी से कह मुझे एक ताजा रोटी डाल दिया करे। तुम कितना बिगड़ के कहते हो, जिंदगी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगी। जब ये जवान थे तेरे लिए पत्थर चबा गए थे, ये लोग पत्थर चबा गए थे तेरे लिए, नहीं जानता? जा गरीब से जाके पूछो औलाद कैसे पलती है। माँ क्या सादगी होती है माँ के अंदर, क्या सादगी होती है माँ के अंदर। घर के अंदर अगर एक पीस मिठाई का हो, एक पीस हो, 2 बच्चे हैं, माँ 2 टुकड़े कर देती है, खुदा की कसम 2 टुकड़े कर देती है। और कोई बच्चा कहने लगे माँ मेरा हिस्सा तू खा ले, कहती नहीं बेटे मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। ये माँ होती है, कहती मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। और तुझे बताऊं माँ क्या होती है और इसकी कुर्बानी क्या होती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। कहने लगे खदीजा सब खैर तो है? कहने लगी या रसूलल्लाह जी का बताओ और सब ठीक रहा दिन का? हुजूर पूरा दिन ठीक रहा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब आज हुई। सुने बहुत गौर से, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो खड़े हैं अल्लाह आपके नसीबे बुलंद करे। ये यकीनन मैं जानता हूँ कोई 10 किलो गल्ले के लिए भी इतने घंटे खड़े नहीं हो सकता जितनी देर तुम मदीने वाले की मोहब्बत में खड़े हो गए हो। ये क्या, अगर हुजूर ये कहते हैं खड़ा रहे, हम जिंदगी खड़े खड़े गुजारने के लिए तैयार हैं, जान उनके लिए देने तैयार हैं। लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं, हुजूर की अजमत की बात करते हैं। बरेली के इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा।